आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए, आपका जो चैप्टर 1 है इसका नाम है संविधान क्यों और कैसे। और यहां पर मैं आपको 60 यानी कि 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। केवल आप इस वीडियो को देख लीजिए, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और आज का जो सीरीज होने वाला है बहुत ही पावरफुल, एकदम कड़क वाला ये सीरीज होने वाला है। और इसी प्रकार का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और आपको हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी कि जो प्रथम बैठक हुआ था कब हुआ था। तो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए, एक आपका था अस्थायी अध्यक्ष और एक था आपका स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन यानी कि जो दूसरा बैठक हुआ था कब हुआ था। तो 11 दिसंबर 1946 में हुआ था, मतलब इसके 2 दिन बाद। जैसे 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ और 11 दिसंबर को आपका दूसरा बैठक हुआ था। और ये जो दूसरा बैठक हुआ था ना, इस बैठक में जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका यहाँ पर संविधान सभा की दूसरी बैठक के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया था ना, संविधान सभा द्वारा किया गया था। आप ऐसा कभी भी ना बोलिएगा कि मतलब भीमराव अंबेडकर ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऐसा आपको नहीं बोलना है कि जो भारत का ये जो हमारा देश का जो संविधान है ना, संविधान का जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो कंप्लीट संविधान सभा के द्वारा किया गया था। अभी आपको पता चलेगा आगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, किस प्रकार से थे सदस्य, कहां से लिए गए थे, कौन मनोनीत थे, कौन निर्वाचित थे, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए, यहां पर मैं आपको केवल आंसर भी नहीं बताऊंगा, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कैसे क्या चीज हो रहा है और हर एक चीज। देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ। तो हमारे लोग का देश का जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, इसका जो निर्माण हुआ था किस मिशन के तहत हुआ है? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। और ये जो कैबिनेट मिशन है कब मतलब लागू हुआ था? तो 1946 में, ठीक है। 1946 का जो कैबिनेट मिशन है इसी के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया। देखिए, ये वाला क्वेश्चन और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर सुनने में थोड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, मतलब अलग टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि जो हमारा संविधान सभा है ये मतलब किस डेट से अपना काम स्टार्टिंग किया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 9 दिसंबर 1946। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ। ठीक है, जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था किसके अकॉर्डिंग हुआ था। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है कि समानता के अधिकार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर, वर्गीय मताधिकार के आधार पर, या फिर समवर्गीय मताधिकार के आधार पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। और यह क्वेश्चन जैक 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1946 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो आप सभी को पता ही होगा, कोई इशू नहीं है, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है। और ये जो क्वेश्चन है जैक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा जनता में, ठीक है। मतलब एक्चुअल में बात क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आता है हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है ये आगे चलकर उद्देशिका में बदल जाता है और उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। और जो प्रस्तावना या फिर जो उद्देशिका होता है उसमें जो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो जनता में निहित होती है, ठीक है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा जनता में, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। और यह भी क्वेश्चन जैक 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। मतलब 13 समितियां नियुक्त किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किन्होंने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है।
संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई थी? तो देखिए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था कहां हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के किस जगह में हुआ था? तो देखिए जो हमारा दिल्ली अभी हम लोग बोलते हैं नई दिल्ली, तो नई दिल्ली की जो हमारा काउंसिल चेंबर है तो इसका एक पुस्तकालय भवन था, वहीं पर हुआ था इसका फर्स्ट बैठक हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर आधारित था? और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? तो कैबिनेट मिशन योजना मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, और ये हमारा कब आया था? तो 1946 में आया था। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए टोटल 389 सदस्य था। ठीक है, कितना सदस्य था? तो 389 सदस्य था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? देखिए ये जो 389 सदस्य था ना, ये 3 जगह से लिया गया था। देखिए एक लिया गया था आपका ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है, एक कहां से लिया गया था? ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत क्या हो गया? जहां पर ब्रिटिश मतलब शासन करता था। और देखिए 4 लिया गया था आपका, देखिए यहां पर बात को आप अच्छे तरीके से समझिए, 292 आपका लिया गया था ब्रिटिश प्रांत से। 4 लिया गया था आपका केंद्र शासित प्रदेश से, क्योंकि उस टाइम 4 ही केंद्र शासित प्रदेश था। और बाद बाकी जो बच जाता है उसको लिया गया था देसी रियासत से। कहां से? देसी रियासत से। और ये जो आपका देसी रियासत है ना, देखिए उस टाइम में क्या हुआ था कि उस टाइम में राजा महाराजा भी शासन करते थे। तो जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे, ठीक है, वो हो गया हमारा देसी रियासत। जहां पर अंग्रेज शासन करते थे वो हो गया हमारा ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, और ये जो 4 हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? केंद्र शासित प्रदेश बोलिए या फिर चीफ कमिश्नरी बोलिए। तो यहाँ पर इसी के पर बेस्ड ये क्वेश्चन से देखिए एक करके हर एक चीज को, और मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? तो 292 यानी कि 292 सदस्य था। ठीक है, संविधान सभा में चीफ कमिश्नरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य थे? तो 4 थे। और उस टाइम मतलब जिस टाइम मतलब हमारा संविधान बन रहा था और ये जो संविधान सभा का जिस टाइम गठन हुआ था, उस टाइम जो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश था, जो चीफ कमिश्नरी था, क्या क्या था? तो एक था हमारा दिल्ली, एक था अजमेर मेरवाड़ा, एक था कुर्ग आप इसको बोल सकते हैं जो कि अभी कर्नाटक में है, और एक हमारा बलूचिस्तान जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आगे चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा में जो देसी रियासत है या फिर देसी भारत बोलिए या फिर देसी रियासत बोलिए, बात एक ही है। तो जो देसी रियासत है ना, तो वहां से कितने सदस्य थे? तो वहां से 93 सदस्य था। ठीक है, और ये जो 93 सदस्य था यानी ये जो 93 सदस्य था, ये हमारा मनोनीत था। क्या था? मनोनीत था। और इधर वाला ये सब जो है ना, ये जो 2 वाला चीज है, ये हमारा निर्वाचित था, याद रखिएगा, ये हमारा निर्वाचित था और ये वाला हमारा क्या था? मनोनीत था। तो परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 93 सदस्य मतलब मनोनीत था, यानी जो देसी रियासत से लिया गया था। परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोनीत सदस्य कहां से लिया गया था? तो देसी रियासत से लिया गया था या फिर देसी भारत से लिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने किया था। एक्चुअल में क्यों किया था? तो मुस्लिम लीग क्या सोच रहा था? उन लोग बोल रहे थे कि हमें मतलब अलग मतलब संविधान चाहिए, अलग देश चाहिए, मतलब हम लोग इन लोग के साथ नहीं रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है, यानी भारत देश का जो संविधान है वो किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान लिखित एवं विस्तृत संविधान है। देखिए लिखित संविधान और अलिखित संविधान से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, और यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट देश है ना, उस चीज को आपको याद रख लेना। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए कि जो आपका लिखित संविधान है भारत में है, अमेरिका में है, ऐसे बहुत सारे देश में है, लेकिन ये 2 चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अलिखित संविधान का अगर बात करें तो ब्रिटेन, सऊदी अरब और बहुत सारे देश में है, लेकिन आपको ब्रिटेन और सऊदी अरब को याद रखना है। और देखिए परीक्षा में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, यहाँ पर ब्रिटेन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और बोलेगा कि मतलब बताइए कि किस देश का जो संविधान है वो अलिखित है, तो आपको ब्रिटेन पे टिक करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश की? ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या था? याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और यहां पर ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है आपका, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर उद्देशिका यानी प्रस्तावना का रूप ले लेता है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, जैक 2020 में पूछा गया है। तो जो मतलब भीमराव अंबेडकर जी जो है ये प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब ये एक्चुअल में स्थायी अध्यक्ष थे। तो मतलब अध्यक्ष कौन हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हुआ, तो वही आपको बताना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है
कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। देखिए जो भारत देश का जो प्रस्तावना है ना, मतलब आपको बताना है कि वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, कि मतलब उस टाइम क्या किया गया था कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है इस चीज को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 26 का क्या हो जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन। देखिए यहां से परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, कब हुआ था, तो 1976 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। यहाँ पर राज्य लिखिएगा, ठीक है, कोई राज्य नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जेलिनेक। क्या हो जाएगा, जेलिनेक ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की कि भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर के.टी. शाह। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर के.टी. शाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कि भारतीय संविधान कब बना। तो देखिए संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये जो 26 नवंबर 1949 को ये जो संविधान बन गया था, इस दिन आंशिक रूप से लागू हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। आप बोल सकते हैं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि संविधान के निर्माण में उस समय कितना खर्चा हुआ था। तो जो टोटल खर्चा हुआ था कितना हुआ था, 64 लाख रुपया लगभग खर्चा हुआ था। मतलब 64 लाख के आसपास खर्चा हुआ था। मतलब इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड फिगर में बोल देते हैं सीधे सीधे कि लगभग 64 लाख रुपया इसमें खर्चा हुआ था। तो 32 का सही आंसर हो गया लगभग 64 लाख। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ था कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था। और ये जो डेट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। याद रखिए, देखिए 3 काम हुआ था इस दिन। क्या क्या, राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो देखिए यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं कि राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, कब बनाया गया, तो 24 जनवरी 1950। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया था। तो 158 संविधानों का अध्ययन किया था। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को। कौन प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये आपका आगे चलकर उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का रूप ले लिया। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो ये कौन कहा था, तो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है, देखिए अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम लोग 2 चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे मूल संविधान, जिस टाइम संविधान जो शुरू में बना था, और अभी वर्तमान समय का बात करेंगे। ठीक है, वर्तमान समय का भी बात करेंगे और मूल संविधान का भी बात करेंगे। तो अगर मूल संविधान का अगर बात करेंगे एक साइड में, और एक साइड में वर्तमान का बात करेंगे। देखिए क्या है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में जो भाग था आपका, कितना भाग था, टोटल 22 भाग था। ठीक है, टोटल 22 भाग था। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो कुल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे टोटल। मूल संविधान का बात हो रहा है। और अगर वर्तमान में बात करें कुल कितने भाग है, तो देखिए अभी वर्तमान में 25 भाग है, जबकि मूल संविधान में 22 भाग था, यानी यहाँ पर 3 भाग को बढ़ाया गया है। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो अभी है 12। पहले कितना था, स्टार्टिंग टाइम में जब संविधान बना था तो उस टाइम था 8 आपका। ठीक है, 8 है, देख लीजिए यहाँ पर 8 था उस टाइम, और अभी कितना है 12। देखिए यहाँ पर ये जो आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। मैंने भी नेट में सर्च मारा तो देखिए कहीं कहीं पर 400 प्लस दिख रहा है, कहीं कहीं पर 395 दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 395 ही है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में कुल कितने
कितने अनुच्छेद है? देखिए जिस टाइम संविधान बना था यानी जो हमारा मूल संविधान है ना उसमें कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद है, ठीक है। और मैंने नेट में सर्च किया तो अभी भी वर्तमान में भी मतलब 395 कहीं कहीं पर दिख रहा है, तो कहीं कहीं पर 400 प्लस दिख रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसको फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ देता हूं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो किस देश का है? तो भारत का जो संविधान है ना ये मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो मोनाको का है, याद रखिएगा, जो कि यूरोप में है। और देखिए मोनाको से पहले किसका था? तो मोनाको से पहले किसका था मतलब सबसे छोटा? तो यूएसए का था, यानी अमेरिका का था, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मतलब सबसे छोटा संविधान था मोनाको से पहले। और अभी किसका है? तो मोनाको का है, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान का बात किया जाएगा विश्व में तो भारत है, सबसे छोटा लिखित संविधान का बात किया जाएगा पूरे विश्व में तो मोनाको यानी कि ये यूरोप में है। और मोनाको से पहले किसका था? तो अमेरिका का था। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान के पिता किन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर को हम लोग क्या बोलते हैं? बाबा साहब भी बोलते हैं। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो हिंदी को मतलब राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में, जो भारत देश का जो संविधान है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, इससे बच्चे मतलब बहुत ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, जो कि प्रथम वायसराय भी था। और क्वेश्चन नंबर 54 क्या कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। और ये जो लॉर्ड माउंटबेटन है ना ये अंतिम वायसराय भी था। और क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी, सी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। और देखिए अगर भारतीय का बात किया जाएगा यानी अगर पूछा जाएगा कि वह कौन सा मतलब भारतीय गवर्नर जनरल था जो मतलब अंतिम प्रथम जो भी होगा, अगर भारतीय के बारे में अगर कुछ भी डिस्कस होगा तो आपको सी राजगोपालाचारी ही बोलना है, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही बोलना है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी ही हो जाएगा आपका। 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ? देखिए भारत का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। और डेट भी देख लीजिए, जो 3 जून 1947 में आपका हुआ था तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या है यहाँ पर कि संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है आपका अमेरिका यानी कि यूएसए से लिया गया है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से मांग किसने किया था? देखिए जो प्रत्यक्ष रूप से मांग किया था कौन किया था? एमएन रॉय ने किया था, यानी कि मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। और कब किया था? तो 1934 में किया था। विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश कौन है? तो ये अमेरिका है। देखिए अगर लिखित बोला जाएगा तो अमेरिका हो जाएगा, लिखित बोला जाने से अमेरिका हो जाएगा। और अलिखित अगर बोलेगा ना, अलिखित अगर बोलेगा तो ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको टोटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चंस बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए इसके बाद क्या होने वाला है, जो इसका अगला चैप्टर है जो आपको पढ़ना है इस साल, उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो देखिए जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज हो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए इसी प्रकार से और अच्छा वीडियो बनाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।